राम राम। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के शौक में पैसे और जान गंवाने वाले युवाओं के बारे में। कैसे गाजियाबाद की एक कॉलोनी में रहने वाली 3 नाबालिग बहनों ने गेम के झांसे में आकर खुदकुशी कर ली। हरियाणा में भी एक युवक जब ऑनलाइन गेम में पैसे हार गया तो उसने सबसे सही विकल्प खुदकुशी करना ही समझा। या फिर मध्य प्रदेश के रीवा की बात करें तो गेम खेलने के चक्कर में युवक ने अपनी मां के गहने बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऑनलाइन गेम्स किसी की जान से ज्यादा जरूरी है। क्यों इतनी घटनाएं होने के बाद भी हमारे युवा, खासकर नाबालिग बच्चे, सबक नहीं सीख रहे। ऐसा क्या है जो ऑनलाइन गेम्स की लत नहीं छूट पाती और सिर्फ माल नहीं, जान का भी नुकसान कई परिवारों को झेलना पड़ता है। तो इस मुद्दे पर हम आज अपने खास प्रोग्राम हल्ला बोल में चर्चा करने वाले हैं। तो क्यों ऑनलाइन गेम्स का जो एडिक्शन है वो इतना ज्यादा बच्चों में बढ़ जाता है, लोगों में बढ़ जाता है, और ये कितना ज्यादा घातक है, इसके कई उदाहरण हम आए दिन देखते रहते हैं। तो गत दिनों कुछ बड़े बड़े किस्से हुए हैं, कुछ बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमें सीख लेने की जरूरत है। फिर चाहे वो रीवा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं तो वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये कंट्रोल माता पिता को रखना, घर के बड़े लोगों को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुरुआती दिनों में इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रखा जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये समस्याएं आगे जाकर गंभीर रूप ले सकती हैं। और जो कि हमने अपने परिवारों में या आसपास के लोगों में, कहीं शादी पार्टियों में हम जाते हैं और बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं तो वहाँ पर देखा भी होगा कि जब बच्चों से मोबाइल छीना जाता है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। या अगर एडोलेसेंस एज में अगर कोई बच्चा है, यानी कि टीन एज में 12 से 18 साल किसी की अगर उम्र है, वो बच्चे भी इन सब का शिकार खास तौर पर होते हैं। तो उनके भी जो मूड स्विंग्स हैं, जो उनके हाव भाव हैं, वो कुछ बदल जाते हैं। यानी कि ये जो प्रभाव है ऑनलाइन गेमिंग का और ये जो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन चलती है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा और कई हद तक देखा जाता है इन बच्चों में। और चलिए इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़ गए हैं, मनोचिकित्सक है। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और बलविंदर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीएलए अभिभावक एकता मंच से। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। तो डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और इंडिया न्यूज हल्ला बोल में अक्सर ऐसे मुद्दे उठाता है जो सीधा जनता से जुड़े हुए होते हैं। एक हफ्ते हम लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं और उनके जो व्यूज हैं वो ऐसे विषयों पर लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत ज्यादा आम है लोगों में, बच्चों में, और इसका जो प्रभाव है ये कितना हद तक और किस हद तक नेगेटिव है। क्यों ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों में लग जाती है, आपसे पूरा क्राइटेरिया समझना चाहेंगे। ऑनलाइन गेमिंग बनाई ही इसलिए गई थी कि बच्चों को जो भी उससे लत लग जाए। ये पेरेंट्स ने देखना है, क्योंकि आप सडनली अगर किसी बच्चे से फोन छीनोगे तो उसका रिएक्शन बल्कि हमेशा उल्टा होगा। ये एडिक्शन ऐसा है जैसे कि आप ड्रग्स लेते हो और बॉडी और माइंड उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप ये ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हो
तो आपका माइंड उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, आपको बाकी जो भी व्यक्ति उसको हटाता है वो दुश्मन नजर आता है, फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं, उसको ये लगता है कि मैं इसको मार दूं, या अगर आपसे वो छीन लिया जाए तो बच्चे को लगता है कि उसकी जिंदगी व्यर्थ है, तो उस अगर वो नहीं मिल रहा तो इट इज बेटर टू एंड दैट लाइफ। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पहले तो हम कोशिश करें कि जिसे कहते हैं निप इट इन द बड, के शुरू में ही हम बच्चों से कम्युनिकेशन रखें। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, टाइम उनके पास होता नहीं है, और अगर टाइम होता भी है तो वो अपने रिक्रिएशन में ज्यादा बिजी रहते हैं बनस्पत बच्चों के। बिल्कुल, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को टाइम देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लत लग गई है, प्रोफेशनल काउंसलिंग करें, पर साथ साथ कुछ टिप्स हैं जो पेरेंट्स समझ सकते हैं कि बच्चों को पहले तो रियलाइज करवाया जाए, जैसे ड्रग्स में रियलाइज किया जाता है कि आपकी इससे जो है प्रोग्रेस रुक रही है, बैठ के समझाना खुद या काउंसलर के थ्रू। उसके बाद आस्ते आस्ते उसके टाइम फिक्स करना, इट हैज टू बी अ स्लोली ग्रेजुअल विड्रॉल, एकदम नहीं कर सकते, एकदम करोगे तो जैसे कहते हैं ना बॉडी शॉक हो जाती है, इस तरह ब्रेन को कुछ समझ में नहीं आता। देखिए ऐसा होता है कि 25 साल तक बच्चों का माइंड ग्रो करता रहता है, 25 में जाके मेच्योरिटी आती है, प्री नेटल फ्रंटेक्स होता है जो, वो तब तक जो है कीप्स ऑन ग्रोइंग। अब इस केस में अगर बच्चे ने कर दिया तो उनको पहले तो पेरेंट्स को शुरू में ही देखना पड़ेगा कि बच्चा अगर टाइम उनके साथ कम दे रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, टेबल पे भी लगा हुआ है फोन पे, दिखाओ तो देखने नहीं देता, तो पहले तो उसको ये रियलाइज कराना है। बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, उसके अंदर पेरेंट्स को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि उस टाइम में फैमिली टाइम है तो फोन उठा करके चाहे पेरेंट्स का हो चाहे बच्चों का एक तरफ रख दिया जाए, एंड वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। टीवी को खुद पेरेंट्स को भी नहीं देखना चाहिए उस दौरान, क्योंकि आपको एग्जाम्पल से उसको समझाना पड़ेगा। ये स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस है, परंतु अगर आस्ते आस्ते करेंगे टाइम लगेगा, प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब एक स्टेज पे पहुंच जाता है एडिक्शन की, उस वक्त उसको समझ में नहीं आता। इसके साथ में सपोर्ट ग्रुप्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि एक ही कई पेरेंट्स को होता है, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। सबसे पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, छोटा बच्चा है तो थप्पड़ मार दिया या फिर फोन छीन लिया, ये आंसर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग। हमने आज के टाइम में आपस में बात करना छोड़ दिया है, बच्चे की प्रॉब्लम या जो भी है उससे समझनी छोड़ दी है कि स्कूल में क्या करता है, आकर के उससे कभी डिस्कस ही नहीं करते। पेरेंट ने सोचा स्कूल में डाल दिया, अब टीचर्स की जिम्मेदारी है, टीचर्स है कि हमने पढ़ाया बाकी पेरेंट्स देखेंगे, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है। और इसीलिए स्कूल में आजकल काउंसलर्स की होनी बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को, अगर टीचर को नजर आता है कि कोई बच्चा ठीक नहीं है, तो उसकी बात वो लाए ध्यान पे, पेरेंट्स पे, प्रिंसिपल पे, काउंसलर्स पे। ये आस्ते आस्ते करना। जैसे 3 जो लड़कियां थी उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने क्या लिखा था, वी आर सॉरी, हम इसके बगैर नहीं रह सकते, और उन्हें छलांग लगा। बिल्कुल बिल्कुल तो अश्विनी जी, उनको बिल्कुल सही कहा आगे आपने। जिंदगी कुछ नजर नहीं आ रही इस पर मैं अलावा। बलजिंदर जी का जो इतनी व्यू है वो भी लेना चाहूंगी, उनसे भी मैं राय लेना चाहूंगी। सर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स की गलती सबसे पहली है, और ये देखा भी जाता है आमतौर पर, जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर वो रोते हैं या खाना नहीं खाते हैं या कोई काम नहीं करते, तो उनके हाथ में फोन पकड़ा दिया जाता है। तो इनिशियल स्टेज से जो गलती है वो पेरेंट्स की ही निकल कर आती है, उनकी कहाँ जिम्मेदारी बन रही है? बिल्कुल जी, पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जो वक्त का जो आज की, अगर मैं समय के हिसाब से कहूं, क्योंकि पेरेंट्स दोनों हो गए वर्किंग, और सबसे बड़ी बात जो इसमें इसकी कमियां क्यों नजर आती हैं, क्योंकि हम जब से हमारी ज्वाइंट फैमिली टूट के हमने सिंगल फैमिली की यूनिट बेस पे हमने आ गए हैं, वो सबसे बड़ा लॉजिक है। पहले होता था दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, कोई ना कोई होता था बच्चे को देखने के लिए भी, संभालने के लिए भी, उसको समझाने के लिए भी, हर चीज में। और बच्चा भी अपनी मन की बात किसी ने अपने माँ बाप का नहीं कहता, पापा से नहीं कहता, मम्मी से नहीं कहता, चाचा से कह देगा, ताऊ जी से कह देगा।
यानी किसी से बातें करता था, शेयर करता था। जब से उसने शेयरिंग बंद कर दी है, वो उसके पास एक दूसरा मोबाइल आ गया और मोबाइल से ही अपना वो क्या कर रहा है, माँ बाप को लगता है कि चल घर में बैठा हुआ कोने में साइड पे बैठा अपना काम कर रहा है, कुछ ऐसे देख रहा है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। उसका नुकसान ये हुआ कि एक तो फैमिली सिस्टम हमारा टूट गया कि बच्चा जो है अपने मन की बात कहीं कुछ नहीं कहता, उसको यानी वो अपनी चीजें मोबाइल से ढूंढने लग गया कि ये चीज मेरी है जो मुझे कुछ ऐसा दिखाएगी, कुछ बताएगी। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज के करे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें टाइम बाउंड जरूर करना है। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर हम कहें ना बच्चे को अगर खेलने भी देना है अगर मोबाइल को, तो उसको पता है कि आधा घंटा या पौना घंटा जो भी एक डिसाइड करे पेरेंट्स कि क्योंकि उसके बाद उसको पढ़ने भी बैठना है, उसको खेलने का भी टाइम दे, यानी आउटिंग का भी टाइम दे। प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि बच्चे आते हैं स्कूल से आके, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आके थोड़ी देर अपना मोबाइल पे बैठे फिर आते हैं। तो यानी उनका जो पूरा दिन दिनचर्या ऐसा होता है कि उनके पास खेलने कूदने का टाइम ही नहीं है, या खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं है। शहरों में इस तरह बन गया है, हमारा हिसाब किताब बन गया है कि हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। आसपास बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं जाने देते थे। जो सबसे बड़ी जो पेरेंट हमारा वो आ जाता है कि हम सबकी जिम्मेवारी में कि हम बच्चे को कहते हैं नहीं नहीं ज्यादा देर नहीं जाना, या नहीं जाना उनके घर, नहीं जाना उनके घर, ना रोका टोकी जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे के माइंड पे कर रही है। और वो चीजें फिर वो अपना मोबाइल से ढूंढने लगता है। मोबाइल के अंदर वो गेम के अंदर वो अपने आप को एक्साइटेड आके वो गेम्स करता है, जो उसको फिजिकल रूप में जंपिंग करनी है वो करनी है, वो मोबाइल के उसमें लग जाता है। और वहां से उसके जो है हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो उसको खुद भी उसके कंट्रोल में नहीं रहते कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये समझ नहीं आता। ठीक है डॉक्टर अश्विनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस बात पर कि अभी हालिया जो गाजियाबाद में केस देखा था और उस दौरान ये पता लगा कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं इनमें कुछ टास्क भी दिए जाते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगी और जनता भी मुझे लगता है जो और पेरेंट्स हैं ये भी समझना चाहेंगे कि इतनी लत कैसे लग जाती है बच्चों को, या डिपेंडेंसी जो होती है वो गेम्स पर कैसे इतनी बन जाती है, या जो ट्रस्ट होता है वो इतना गेन कर लेते हैं बच्चों का कि जो टास्क देते हैं वो भी पूरा करने को रेडी हो जाते हैं। वो जो सुसाइडल नोट में था उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ था और ये भी बताया जा रहा था, कहीं ना कहीं बातें ये भी थी कि जो आखिरी टास्क था वो सुसाइड ही था उन कोरियन गेम्स का। तो कैसे ये बच्चों के दिमाग पे असर करते हैं इतना ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को शाबाशी नहीं मिलती। टास्क का कंसेप्ट समझिए कि ना उनको टीचर से शाबाशी मिल रही है, ना उनको अपने पेरेंट्स से शाबाशी मिल रही है। जिसे कहते हैं वैलिडेशन कि तुमने एक अच्छा काम किया है, वो अच्छा ना वो बोलते हैं ना इधर मिलता है। अब टास्क में क्या होता है कि आपने कुछ किया, आपको कुछ पॉइंट मिले, उन्होंने वहां से तालियां बजाने का शोर मिलता है कि आपने ये काम कर दिया। पहली सीढ़ी चढ़ गए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ गए। क्या होता है कि चाहे वहां पे 3 जने कर रहे हो या 4 जने कर रहे हो, तालियां सबके लिए बजती हैं। तो हर व्यक्ति सोचता है कि मुझसे ही, मेरे लिए ही ताली बजी है, मुझे शाबाशी मिल रही है। और आस्ते 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 एक ऐसे नोट पे आता है कि अब तुम्हारा आज इतना ज्यादा दिमाग को कैप्चर कर दिया जाता है कि अब तुम्हारा टास्क ये है। आपने जैसे गेम्स भी आई थी इसमें टीवी में, ओटीटी में, तो उसमें भी यही चीज थी। तो क्या है कि बच्चों को शाबाशी नहीं मिलती। घर में आते हैं, आते ही डांट, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, टीचर है तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम बेकार हो। 40 बच्चे हैं अभी उनके सामने, उनको डिग्रेड किया जाता है। अब ये चीज तो कोई भी हो, देखिए आम आदमी भी, अगर आप पौधे को भी अगर खड़े होकर के रोज गाली दोगे वो पौधा भी मुरझा जाएगा। ये तो फिर नाजुक से फूल से बच्चे हैं, आपको इनको सींचना है, आपने इनकी प्रतिभा को बाहर निकालना है। हो क्या रहा है, प्रतिभा है बच्चों में पर वो कहां निकल रही है, टास्क में, विच इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो बात तो वही है कि उनको अब लगा कि जहां मुझको, वो समझते हैं कि मुझे पूछा जा रहा है। इसी तरह फेसबुक का हाल है, बच्चे क्या बड़े भी देख गए, मुझे आज कितने लाइक्स मिले। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो बोलते हैं शुरू में मुझे बहुत लाइक्स मिलते थे, अब मुझे लाइक्स नहीं मिलते। उनको ये समझा दैट दिस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कुछ नहीं रखा। ये स्लोली उनको इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि भाई जो बच्चा अगर इतनी देर बैठा रहा, शुरू में तो टच नहीं किया उनको, अब देखा तीनों अलग अलग लगी हुई हैं और लास्ट में आके उनको गुस्से से आके छीन लिया, उससे क्या होता है, एक वायलेंट रिएक्शन होता है। माँ बाप को तो कुछ कर नहीं सकते, वो एक्शन का रिएक्शन उनको मिला वहां पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ तो खुद कर लिया, या कुछ होते हैं जैसे आपने बताया माँ बाप के कहने, कहीं तो मर्डर तक कर रखा है। ऐसे केस भी आए हैं कि भाई इतने पैसे के लिए अपनी माँ बाप को खून कर दिया। बिल्कुल, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, परंतु बेसिक चीज वो है
कि उन लोगों से कनेक्शन नहीं होता, ना उनको शाबाशी दी जाती है। बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कुछ भी शुरू से बचपन से कुछ भी अच्छा काम करे उसको एनकरेज करना पड़ता है। बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल। इतने बिजी हो जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे लिए इतना कमा रहे हैं, पर वो ये नहीं समझते वो उस कमाई का फायदा क्या है। उन्हें टाइम निकाल के करना पड़ेगा। अब मेरे पास भी ऐसे आते हैं हाई वर्किंग क्लाइंट्स हैं, अब उनको बताया गया है आपको टाइम निकाल के, अगर छोटा बच्चा है 8 साल का 7 साल का, अभी जो वकील साहब बता रहे थे, आप खुद लेके जाओ ना बच्चे को गेम्स में आजकल तो। और जितने भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी माँ बाप हैं वो अच्छे वेल टू डू पैसे वाले हैं, उनके ज्यादा, हाँ आजकल मिडिल क्लास में भी हो रहा है, उनको देगा क्योंकि पीयर प्रेशर है। पर वहां पे जो है माँ बाप को ज्यादा टाइम मिलता है ध्यान देने के, पर वो नहीं देते। ये बाद में रियलाइज करते हैं जब, जैसे कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। बिल्कुल अश्विनी जी, मतलब जो आपने पॉइंट उठाए हैं ये वाकई कहने को तो बहुत छोटे हैं कि एनकरेजमेंट, वैलिडेशन और उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना, शाबाशी देना, लेकिन यहीं पर जो पेरेंट्स हैं वो चूक कर जाते हैं। बजिंदर जी, मुझे लगता है कि बच्चे जहां जिस तरफ इनकी रुचि जा रही है उसका कोर जो है वो पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, यानी कि जो पॉइंट्स अभी डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो उनको भी समझना ज़रूरी है ताकि वो उन चीज़ों का ध्यान में रखकर उन्हें पहले ही इन सब चीज़ों से बचा सके। बिल्कुल, इस चीज के ऊपर ये जरूर उस पे यही जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कही है कि क्योंकि हर तो जैसा कि हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि कितना जानलेवा ये ऑनलाइन गेम हो सकता है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और कहाँ जो अभिभावक है उनको समझना चाहिए, कहाँ जो बच्चे हैं उनको समझना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गेम एडिक्शन क्या है, साथ ही इसका सल्यूशन क्या है, फोकस इस पर भी होना चाहिए। जहां ऑनलाइन गेम्स को बैन कर देना चाहिए, जहां वो उसे नेगेटिविटी की तरफ पूरे बच्चों को लेकर के जाते हैं, तो वहीं जो माता पिता हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिरकार क्यों इन बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन गेम्स की तरफ दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो क्या ऐसी ज़रूरतें हैं उनकी जो वो पूरी हो रही है, कौन वो चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है और क्या किस तरीके का उनको वैलिडेशन मिल रहा है, कौन इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए समझना, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर अश्विनी मनोचिकित्सक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल, समय की कमी है क्योंकि कैसे इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, फिर चाहे से वो बच्चे हों तो बच्चों को भी क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जो समझने चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर 12-13 साल में भी अच्छी खासी मैच्योरिटी बच्चों में आ जाती है जो ऐसी चीज़ें समझ पाए। देखिए मैच्योरिटी आ जाती है, आप पहले समझिए कि जो गेम्स होती हैं, गेम्स जितनी भी होती हैं वो उस केस में इन्होंने कर रखा होता है कि इसको कैसे शाबाशी मिले। वो बच्चों की मनोस्थिति पकड़ते हैं कि हम ऐसा टास्क देंगे और उनको हम वैलिडेट करेंगे, तो जब वो वैलिडेट करेंगे तो बच्चा उस पर एडिक्शन होगा। आप किसी को भी देख लीजिए, अगर उसे शाबाशी मिलती है तो वो खुश होकर वो काम करता है। और बच्चे तो वैसे ही सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, दे आर प्लायबल, बड़ी जल्दी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, बच्चा कुछ भी करता है उसको शाबाशी देना बहुत जरूरी है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अगर माँ बाप नहीं देते थे तो दादा दादी दे देते, चाचा दे देते करता था, तो वो चीज आजकल मिसिंग हो गई है आज की न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। तो पेरेंट्स का ये रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल बढ़ जाती है। उनको ये समझना चाहिए, जैसे ही बच्चे पेरेंट्स के पैदा भी होते हैं, पेरेंट्स जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनकी शुरू से ही काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो लोगों को अवेयरनेस ला रहे हो। जो लोग इसको देखेंगे हो सकता है आस्ते आस्ते उनको समझ में आए, जिनके बच्चे अभी भी शायद गेम से एडिक्टेड नहीं है, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं, पर क्या है अगर उनपे शुरू से ध्यान देना शुरू कर दें और जो एडिक्टेड हो गए हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको डांटे ना,
क्योंकि अब वो हो चुकी है। बिल्कुल। उनको समझना चाहिए कि वो जानबूझ के अब नहीं कर रहा बच्चा, उसके दिमाग में और दिल में ऐसे बैठ गया है, बिल्कुल। उसको निकालने के लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग ठीक चाहिए, है। बिना उसके वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बलजिंदर जी, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आपने भी समझा कि किस तरीके से बच्चों को ये जो लत है ऑनलाइन गेमिंग की, इससे बचाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो परिजन है, यानी कि गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर निभाते हैं। अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उन्हें बाहर आउटडोर गेम्स के लिए लेकर के जाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ बैठे, उनके बारे में जानें, उनको कोर को जानने की कोशिश करें। अगर ये पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है तो बच्चा इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है। अगर उन्हें नेग्लेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अपने रूटीन कामों में इतना व्यस्त रहेंगे तो बच्चे ऐसे ही एडिक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। राम राम।